वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी साहब आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। फेरवानी साहब, स्वागत है आपका, सुप्रभात। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, बाजार पर सबसे पहले व्यू लेना चाहता हूँ। नए साल की शुरुआत भी हुई है, मिक्स से दिख रहे हैं बाजार। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप आगे का आउटलुक? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। धन्यवाद सर। देखिए, जो अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है लास्ट क्वार्टर में Q2 में, उससे एक ट्रेंड बन गया है। और मुझे लगता है 2020 आई मीन FY25 जो ईयर है, इसमें ओवरऑल EPS ग्रोथ निफ्टी का 5-6% से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने अगर देखा 2021 से लेके 2024, FY21 से लेके FY24 देखा, तो हमारा EPS 545 से लेके 1000 रुपीज हो गया। 22% का CAGR आया था। लेकिन अब हमारा जो CAGR आगे जाने के लिए देखेंगे तो वो शायद कम हो जाएगा। और जब भी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है तो वैल्यूएशन पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये तो मुझे लगता है कि होने ही वाला है। और इसके लिए हमने करेक्शन भी देख लिया है, काफी करेक्शन हो भी गया है और उस इम्पैक्ट को लेके। लेकिन ये साल अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट 2 साल में मेरा अर्निंग्स क्या आने वाला है, तो FY25 में अगर मैं देखूं 5-6% का ग्रोथ आएगा। 1050 1100 के बीच में कुछ अर्निंग्स आ जाएगा। और FY26 में 1200, मतलब 1200 का अर्निंग्स आएगा। 1250 का। तो अगर उसको मैं 20 टाइम मल्टीपल भी देता हूं तो 24 से 25 हजार के बीच बीच में मार्केट बैठ सकता है दिसंबर 2025 में। तो यहां से मुझे लगता है 5-6% का रिटर्न ओवरऑल निफ्टी पे देखने को मिलना चाहिए। FIS का काफी सेलिंग भी हो रहा है, तो वो एक इम्पैक्ट भी रहेगा मार्केट पे। ठीक बात है। आइए, नतीजों की सीजन की शुरुआत होने वाली है। बताएं सर, इस बार कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट सीजन को, और कहाँ आपकी नज़र है, कहाँ अच्छे या खराब नतीजे रह सकते हैं? हमने देखा है जो डिस्क्लोजर्स आए हैं कंपनी से, बैंक्स ने जो डिस्क्लोजर किए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इतना ग्रोथ नहीं है। लेकिन आज भी YOY लेवल पे ग्रोथ आ ही रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो लार्जर बैंक्स में, जो बड़े बैंक्स हैं, PSU बैंक्स खास करके, 12 से 15% ग्रोथ आ रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है मॉडरेशन आया है ग्रोथ में, लेकिन ग्रोथ कम नहीं हुआ है। अगर छोटे बैंक्स देखें तो शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और छोटे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें तो वहां पे NPA का खतरा है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में खतरा आ सकता है NPA का। अगर हम देखें ऑटो में तो स्लो डाउन आ ही गया है और उनके रिजल्ट्स थोड़े मॉडरेट या टेपेड ही रहेंगे, क्योंकि ऑटो में आप देखें PV और CV ये सेगमेंट्स में इतना ग्रोथ आ नहीं रहा है आज के दिन पे। तो उनका कुछ सिंगल डिजिट में ग्रोथ आएगा। बाकी सेक्टर देखिए, FMCG में भी तो स्ट्रेस चल ही रहा है। अर्बन लेवल पे ग्रोथ ज्यादा है नहीं, सिंगल डिजिट में चल रहा है। और रूरल में थोड़ा रिकवरी है, लेकिन ओवरऑल पेंट्स देखें या कुछ भी FMCG कैटेगरीज देखें तो उसमें ग्रोथ बहुत ही लो सिंगल डिजिट आ रहा है। सिर्फ एक हम बोल सकते हैं, आई डोंट नो टाइटन को आप रिटेल लोगे कि FMCG, लेकिन वहां पे अच्छा खासा ग्रोथ आया है। रिटेल में ग्रोथ डिसेंट आया है, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा तगड़ी थी, इसके लिए वहां पे करेक्शन आया। लेकिन रिटेल जैसे डीमार्ट वीमार्ट, उनके ग्रोथ डिसेंट आ रहे हैं। ओवरऑल फार्मा में ग्रोथ अच्छा आएगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में काफी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे मार्जिन अच्छे कर रहे हैं। तो फार्मा में मुझे लगता है 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। और सीमेंट विल बी इन ट्रबल। सीमेंट में अभी भी वॉल्यूम डिक्लाइन आ रहा है। ऑयल एंड गैस में नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ऑयल एंड गैस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि GRM थोड़े रिकवर हुआ है। लेकिन YOY बेसिस पे फिर भी इम्पैक्ट रहेगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप पूरा मार्केट कॉर्पोरेट सेक्टर देख लें तो ग्रोथ कुछ मॉडरेशन फेज में चल रहा है। इतना खराब नहीं है जितना मार्केट बता रहा है। ठीक बात है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि उतने खराब भी नहीं दिख रहे हैं। अब बताएं सर कि सामने बजट भी है, RBI की पॉलिसी भी, क्या उम्मीद रखी जाए? तो अगर हम 2021 में देखें, 2021 से 2022 हमारा जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यूएस के साथ जो था, वो 6% हो गया था। 10 ईयर बॉन्ड जो US में था, अगर आप 2020 में देखें तो 10 ईयर बॉन्ड 0.6-0.5% पे हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे। और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ के इंडिया के साथ 6% हो गया था 2022 में, जब हमारा 10 ईयर बॉन्ड 7.5% पे था और US का 1.5% पे था। आज वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत कम हो गया है, 2% हो गया है। अब प्रॉब्लम RBI के लिए ये है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल देखें तो वो बहुत ही कम हो गया है। और हम अगर इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो हमारी रुपये को बहुत हिट हो सकता है। तो हमारी रुपये ऑलरेडी डेप्रिशिएट होकर 86 होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है जब तक US इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे ये इम्पैक्ट रहेगा।
और बजट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने इस साल शायद इतना केपेक्स किया नहीं है। अगर आप देखो लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ने काफी अच्छा केपेक्स किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डेवलपमेंट पे काफी अच्छा केपेक्स किया था। 2020 आई मीन 2024 ईयर में गवर्नमेंट ने इतना अच्छा केपेक्स नहीं किया है। आई थिंक वी आर बिलो द टारगेट्स। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब कहीं ना कहीं से फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको अगर नेक्स्ट ईयर का केपेक्स करना है तो हमको कैसे फंडिंग उसका करना है देखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फाइनेंसेस है कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से भी थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर की जो केपेक्स गाइडेंस है वो बहुत जरूरी होगी। हमको वो देखना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे करती है, क्योंकि वही हमारे को लगेगा कि मार्केट का रुख उससे बनेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का ग्रोथ जो आया था वो उसी से ही आया था। सर, अगर इस बाजार में कहीं पैसा लगाने का मन है तो क्या खरीदेंगे आप? सर आज मैं बहुत डिफेंसिव खड़ा हूँ मार्केट में। मेरे पोर्टफोलियो में 50 से 60% डिफेंसिव्स हैं। मैंने फार्मा, एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत बड़ा स्टेक ले लिया है और मुझे लगता है कि ये बरकरार रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये चेंज होगा, क्योंकि सिक्लिकल साइड ऑफ द इकोनॉमी अगर हम देखें तो वहां पे आज भी स्लो डाउन है। ऑटोज में स्लो डाउन है। बैंकिंग में जो ग्रोथ आ रहा था दो साल से, एसेट क्वालिटी जो इंप्रूव हुई थी अब वो खत्म हो गई है। ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है। प्राइवेट बैंक्स में कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा है। डिपॉजिट की वजह से डिपॉजिट्स आ नहीं रहे, मतलब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत हाई है। और अगर हम देखें सीमेंट में ग्रोथ नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा स्लो डाउन आ गया है, क्योंकि केपेक्स स्लो डाउन हुआ है, प्राइवेट केपेक्स पिकअप नहीं हुआ है। और बाकी सेगमेंट्स में भी अगर ऑयल एंड गैस में देखें या एफएमसीजी में भी देखें, मुझे कोई सेक्टर ऐसे दिख नहीं रह गए। हम अगर निफ्टी को ही देखें, टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी। आईटी में भी कुछ फर्लोज आए हैं, स्लो डाउन आया है, मतलब इतना कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है वहां पे। हम देखें तो आईटी है, एफएमसीजी है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, और फिर बाकी जो सेक्टर्स आते हैं जैसे ऑटो है और ऑयल एंड गैस है, मेटल्स है, वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख नहीं रही हैं। और वैल्यूएशंस भी इंजीनियरिंग और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत ज्यादा है, तो वहां भी बहुत सिलेक्टिव रह के हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढे हैं। लेकिन ज्यादा मेरा फोकस फार्मा, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स, क्योंकि एग्री बिजनेस भी ये साल अच्छा करेगा, वाटर लेवल्स अच्छे हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पॉकेट्स है जहां पे हमने इन्वेस्ट किया, जैसे होम इंप्रूवमेंट, हाउसिंग फाइनेंस और कुछ इंजीनियरिंग और डिफेंस कंपनीज, जहां पे हमको लगता है वैल्यूएशंस आर रीजनेबल। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके। फैरवानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय